साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। हम पहले पद से फिर से शुरू करेंगे, कोई बात नहीं, नई शुरुआत। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय पहले पद। और मेरा प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यरीहो क्या है, ये कौन सी जगह है। यदि मैं आपको यरीहो की हिस्ट्री में लेकर जाऊं, यरीहो के इतिहास में लेके जाऊं, ये यरीहो का जो नाम इंग्लिश में है वो है जेरिको। और ये जेरिको अर्थात यरीहो जो है वो कैनान का पहला ऐसा सिटी है जिसकी दीवार का शहर था प्रियो, जिसे गिराया नहीं जा सकता था। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से कहा था कि तुम्हें इस यरीहो शहर के 7 दिन तक 7 बार चक्कर मारने हैं। जब तुम 7वें दिन चक्कर मारोगे तो जोर से हालेलुया चिल्लाना, और जब तुम जोर से हालेलुया चिल्लाओगे ये यरीहो शहर की दीवारें जो है वो नींव से गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी? नींव से गिर जाएगी, जड़ से, अर्थात नींव से गिर जाएगी। और नींव से गिरने के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम उसे उसमें प्रवेश कर लेना, उस पर नियंत्रण कर लेना, उसे अपने वश में कर लेना। और ये वही शहर था मेरे भाई और बहनों जिसे इजरायली लोगों ने अपने वश में किया था। और उसी शहर में आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह आया है। और वहां की एक घटना को मैं बताना चाहता हूं कि यरीहो शहर में एक व्यक्ति है जिसका नाम जक्कई है। दूसरे पद में देखिए क्या लिखा है, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जक्कई को इंग्लिश में जकियास कहते हैं, और जकियास का अर्थ होता है प्योर। जकियास का जो अर्थ है वो होता है प्योर। एक व्यक्ति है जिसका नाम है शुद्ध, प्योर, पवित्र, साफ। क्या नाम है इस जकियास का, आप समझिए। अपनी किताबों में, अपनी बाइबल में इस नाम का अर्थ लिख लीजिए। जकियास का जो अर्थ होता है वो है साफ, प्योर, पवित्र। ये जकियास का अर्थ होता है। हां, आगे। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, हाँ, और धनी था। और प्रियो ये प्योर, पवित्र, साफ होने के बावजूद इसका जो काम है वो है टैक्स लेना। जकियास इज द टैक्स कलेक्टर। ये चुंगी लेने वालों का सरदार है, कर लेने वालों का क्या है, ये हेड है। और ये धनी है। बाइबल क्यों मेंशन कर रही है कि ये धनी है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय में जो टैक्स कलेक्टर होती हैं, सरकार उन्हें एक लाइसेंस प्रदान करती थी, और उस लाइसेंस के द्वारा वे लोग उस शहर में और आसपास की जगहों में जाकर टैक्स लोगों से वसूला करते थे। लेकिन ईमानदारी से टैक्स लेने वाला व्यक्ति कभी भी धनी नहीं हो सकता था। लेकिन बाइबल जकियास के विषय में, जक्कई के विषय में इस बात को बता रही कि यह धनी था। अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, ये धनी कैसे बना होगा? क्या कारण था कि ये जकियास जो है वो धनी बन गया है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसने लोगों से अन्याय से धन लिया होगा, कहीं ना कहीं इन्होंने लोगों से धोखे से धन लिया होगा, कहीं ना कहीं डरा कर धमका कर लोगों से धन लिया होगा, कहीं ना कहीं इसने टैक्स चुरा कर जो है धन लिया होगा। इसलिए बाइबल इसके विषय में मेंशन कर रही है कि यह टैक्स कलेक्टर है और यह धनी है। और ऐसे लोगों को जो अन्याय से लोगों से धन लेते थे, इजरायली लोग ऐसे लोगों को पापी लोग कहते थे, क्योंकि ये चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले लोग थे प्रियो। और जक्कई जो है वो चुंगी लेने वालों का सरदार है, इसलिए वहां के लोग इन्हें पापी लोग करके पुकारती थी। ये चुंगी लेने वाले, ये पापी लोग हैं, ये अन्याय से धन कमाते हैं, ये रिश्वत लेते हैं, लोगों को धमका कर लेते हैं, ये ईमानदारी से पैसा नहीं लेते हैं। एक ऐसे व्यक्ति, अब मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि ये व्यक्ति जो है, इसका नाम जो है वो पवित्र है, शुद्ध है, लेकिन लोग इसको कह रहे हैं पापी। ये टैक्स कलेक्टर अर्थात पापी लोग इसे कह रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये नाम के विपरीत काम कर रहा है। ऐसी कौन सी बात थी मेरे भाइयों बहनों जिसे इसे नाम के विपरीत काम करने पे मजबूर किया? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आगे पढ़िए क्या लिखा है। वो यीशु को देखना चाहता था, हाँ,
कि वो कौन सा है, वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। हाँ, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। परंतु भीड़ के कारण, देख न सकता था, हाँ, परंतु भीड़ के कारण वो देख ना सकता था। क्योंकि वह नाटा था। क्या था? नाटा था। क्या था? नाटा था। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जक्कई जो है, ये कोई ऊंचा पूरा डिलडोल में लंबा चौड़ा व्यक्ति नहीं था, ये कोई बॉडी बिल्डर व्यक्ति नहीं था, लेकिन जक्कई एक नाटा व्यक्ति था। और प्रियो, यदि हम इसके डीप में जाएं तो जक्कई का जीवन कैसा रहा होगा, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। प्रियो, आपने देखा होगा उन लोगों के विषय में जिनकी हाइट कम रह जाती है बचपन में, जो लोग नाटे अर्थात बोने होते हैं, उन लोगों का लोग कितना मजाक उड़ाया करते हैं। स्कूलों में जब वे नाटे लोग जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है, स्कूल में सारे उसके साथी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, रोड पर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, परिवार में लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें नाटा अर्थात बोना कहकर कर चिढ़ाते हैं। शायद बचपन से ही जक्कई तिरस्कार का सामना कर रहा होगा, बचपन से ही जक्कई शर्मिंदगी का सामना कर रहा होगा, बचपन से ही जक्कई कहीं ना कहीं एक दर्द को अपने सीने में लेकर घूम रहा होगा। कभी आपने इस बात पर सोचा है कि एक नाटे व्यक्ति का जीवन कैसा रहता होगा? वो जहां भी जाता होगा लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, लोग उसे चिढ़ाया करते थे। बचपन से ही जक्कई के अंदर में ये नफरत और कड़वाहट के बीज थे। बचपन से ही जक्कई के अंदर में क्रोध और कड़वाहट के और नफरत के बीज पल रहे थे। और जक्कई सोचता था कि एक दिन ऐसा होगा कि मेरे पास में पावर होगी, मेरे पास में पैसा होगा और मैं लोगों पर अन्याय करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है मैं उन्हें दबाऊंगा। अब जक्कई अपनी ताकत से लोगों को नहीं दबा रहा है, अब जक्कई अपने पावर से और अपने पैसों से लोगों को दबा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पीछे का कारण क्या था। इसके पीछे का कारण यह था मेरे भाइयों बहनों कि वो समाज जिसमें जक्कई रह रहा था, वे लोग जिनके बीच में जक्कई रह रहा था, वे रिश्तेदार जिनके बीच में जक्कई रह रहा था, वे दोस्त जिनके बीच में जक्कई रह रहा था, वे जगह जिनके बीच में जक्कई रह रहा था, उन्हीं लोगों ने जक्कई की जो पवित्रता है उसको दोषिता में होने के लिए मजबूर किया होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, लोग उसे चिढ़ाते होंगे, लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे, लोग उसे बुरा भला कहते होंगे, ए नाटे, ए नाटे, ए बोने, ए तिंगे कहकर उसे पुकारते होंगे। और ये बात, ये नफरत, ये कड़वाहट कहीं ना कहीं जक्कई के अंदर में कार्य कर रही होगी। तो जक्कई ने सोचा मैं एक ऐसा काम करूंगा, मैं एक ऐसे पद पर पहुंचूंगा कि मैं लोगों को उससे दबा सकूं, मैं लोगों को जलील कर सकूं, मैं लोगों को रुसवा कर सकूं, मैं लोगों से बदला ले सकूं। मुझे एक ऐसे पद पर जाना है। परमेश्वर की ओर से यह पद नहीं है, क्योंकि इजरायली और इजराइल की व्यवस्था के अनुसार चुंगी लेने वाला एक व्यक्ति जो है वो पापियों की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? पापियों की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में आता है? पापियों की श्रेणी में आता है। यदि 7 पद को देखिए तो क्या लिखा है? यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। कौन सा मनुष्य? पापी मनुष्य। उसके नाम का अर्थ तो प्योर है, पवित्र है, लेकिन यहां पर लोग उसे पापी मनुष्य क्यों कह रहे हैं? ये लोग वही हैं जो उसे पापी मनुष्य कह रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जो एक समय में जक्कई का मजाक उड़ाया करते थे उसकी हाइट की वजह से। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके घरों में, परिवारों में, आपकी जिंदगी में से लोग हैं जो ज्यादा गुस्से में हैं, जो ज्यादा कड़वाहट में हैं, जो ज्यादा हीन भावनाओं में हैं, तो कहीं ना कहीं वे लोग दूसरों के द्वारा शोषण किए हुए लोग हैं, इसलिए वो भावना उनके अंदर आ गई है। बचपन से वो बीज उनके अंदर आ गया है, वो कड़वाहट का, वो नकारात्मकता का बीज उनके अंदर आ गया है, जिसकी वजह से अब वो गुस्सेल हो गए हैं। इसकी वजह से उन्होंने जुर्म का रास्ता अपना लिया है, इसकी वजह से उन्होंने क्रोध का रास्ता अपना लिया है। कभी आप थोड़ा रुक कर उनसे बातचीत तो कीजिए कि ऐसा क्यों है तेरा स्वभाव, तेरा स्वभाव ऐसा क्यों बन गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक पवित्र व्यक्ति जिसके माता पिता ने उसका नाम प्योर रखा था, उसके माता पिता ने उसका नाम पवित्र रखा था, उसके माता पिता ने उसका नाम शुद्ध रखा था, यह व्यक्ति कैसे पाप के रास्ते पर चलने लगा? क्या कारण था उसके पीछे? मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका कारण वहां के रहने वाले लोग, समाज, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र थे। कम ऑन चर्च, किसी की हाइट की वजह से आप
उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, किसी की हेल्थ की वजह से आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, किसी के कलर की वजह से आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही बातें एक न एक दिन लोगों को जुर्म के रास्ते पर लेकर जाती है। वे जुर्म के रास्ते पर स्वयं नहीं जाते, लेकिन वहां के लोग ही हैं जो उसे जुर्म के रास्ते पर लेकर जाते हैं। वो समाज जिसे उस जुर्म के रास्ते पर लेकर जाता है। जक्कई का टैक्स कलेक्टर बनने का कारण क्या था मेरे भाई और बहनों? जक्कई का टैक्स कलेक्टर बनने का जो रीजन था, वो रीजन ये था मेरे भाई और बहनों कि जक्कई बचपन से ही शोषण किया गया, बचपन से ही तिरस्कृत किया गया, बचपन से ही उसने शर्मिंदगी को झेला, बचपन से ही उसने लोगों के तिरस्कार को झेला, बचपन से ही लोगों ने उस पर दोष लगाया, उसको चिढ़ाया, उसका मजाक उड़ाया। तब जक्कई ने बोला मैं एक ऐसे पद पर पहुंचूंगा कि मैं लोगों से बदला ले सकूं, और वो था टैक्स कलेक्टर का, वो था टैक्स लेने वाला। क्योंकि उस शहर के रहने वाले हर एक लोगों को टैक्स देना जरूरी था। और ये पोस्ट जक्कई ने चुनी कि एक बार मेरे पास ये पद आ जाए, इससे मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और मैं अपने लोगों से जिन्होंने मेरे विरोध में काम किया उससे बदला ले सकूंगा। प्रियो, कहीं ना कहीं हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में जक्कई जैसे लोगों को पैदा होने पर मजबूर कर रहे हैं। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, हमें इन बातों को सीखना होगा कि जक्कई कैसे बना, जक्कई टैक्स कलेक्टर कैसे बना। मैंने आपको पहली बात बताई। पहली बात था जक्कई के नाम का अर्थ। जक्कई के नाम का अर्थ है प्योर, प्योर अर्थात पवित्र, शुद्ध, साफ। कम ऑन चर्च। दूसरा मैंने बताया कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। कैसे वो चुंगी लेने वालों का सरदार हेड बन गया और धनी बन गया। तीसरी बात, वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। वो यीशु को, तीसरी बात, वो यीशु को क्यों देखना चाहता था? एक पापी व्यक्ति यीशु को क्यों देखना चाहता था? एक धनी व्यक्ति यीशु को क्यों देखना चाहता था? एक बड़े पद वाला व्यक्ति, टैक्स कलेक्टर। क्या आज आपके शहर का टैक्स कलेक्टर आपको देखना चाहता है? मेरा प्रश्न है आपसे, जितने भाई और बहन मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्या आज आपके शहर का टैक्स कलेक्टर, बोले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर, हेड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हेड, क्या आज आपको देखना चाहता है? कितने लोग मेरे साथ हैं, ऑनलाइन व्यूअर्स और पार्टनर्स? मेरा प्रश्न है आपसे कि क्या आपके शहर का इनकम टैक्स कलेक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको देखना चाहता है? लेकिन उस समय चुंगी लेने वालों का सरदार आता, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, टैक्स कलेक्टर जक्कईयस यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, उसके पीछे कारण क्या था। उसके पीछे का कारण कोई एक नहीं है, उसके पीछे के कारण कई थे, जिन कारणों ने जक्कई को यीशु को देखने के लिए मजबूर किया। जक्कई ने जब यीशु के बारे में सुना कि एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति है, वो किसी मनुष्य का मजाक नहीं उड़ाता, वो किसी मनुष्य की निंदा नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, वो पवित्र है, वो साफ है, और लोगों ने कहा ये वही है जो खुदा का बेटा है, क्योंकि हमने उसके अंदर खुदा के प्रेम को देखा। यीशु भी अब खुदा के प्रेम से भरा हुआ था, इसलिए जक्कई जो है वो खुदा के प्रेम को देखना चाहता था, क्योंकि वो जहां भी जाता था लोग तिरस्कार करते थे, पापी मनुष्य कहते थे, निंदा करते थे, उससे दूर हटते थे, लेकिन वो देखना चाहता था कि ऐसे व्यक्ति को जो उसे प्रेम कर सके, उसको गले लगा सके, उसके दिल का हाल जान सके, वो एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाहता था। जक्कई क्यों यीशु को देखना चाहता था? क्योंकि जक्कई तो बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, वो टैक्स कलेक्टर था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लोग उससे डरते थे। क्यों जक्कई यीशु को देखना चाहता था मेरे भाई और बहनों? क्या कभी आपने इस बात पर फोकस किया? क्योंकि उसने यीशु के बारे में सुना था, यीशु खुदा का बेटा है, यीशु एक प्रेम से भरा व्यक्ति है, यीशु किसी की निंदा नहीं करता, यीशु किसी का तिरस्कार नहीं करता, यीशु सबसे प्रेम करता है। वो एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाहता था।
उसने यीशु के बारे में सुना था। क्यों आज आपको यीशु को देखना है? यदि आज आप तिरस्कार किए जा रहे हैं, यदि आज आपका शोषण हो रहा है, यदि आज बहनों आपको परिवार में प्रेम नहीं मिल रहा है, भाइयों यदि आपको परिवार में प्रेम नहीं मिल रहा है, यदि पति पत्नी का आपस में प्रेम खत्म हो चुका है, यदि आपके परिवार में आपस में प्रेम खत्म हो चुका है, आपके लोगों में आपस में प्रेम खत्म हो चुका है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपको आज यीशु को देखने की जरूरत है। आज आपको यीशु के पास आने की जरूरत है। आज आपको यीशु के साथ समय बिताने की जरूरत है। आप जक्कई के जीवन से इन बातों को सीख सकते हैं कि क्यों उसे प्रेम की जरूरत है। यदि आपके बच्चों का व्यवहार गड़बड़ हो रहा है तो माता पिता आप बैठें और उनको प्यार दें। यदि आप पति पत्नी आपस में आपका व्यवहार संबंध खराब है तो बैठे एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम की कमी एक व्यक्ति के जीवन को और उसके व्यवहार को बदल देगी। जक्कई ने बचपन से जिस प्रेम की तलाश की थी वो प्रेम उसे नहीं मिला, इसलिए उसका जीवन पाप के रास्ते पर चल पड़ा और वो पाप के रास्ते में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गया। लोग उसे पापी कहकर पुकारने लगे। उसने कहा कि कोई बात का फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पापी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि ये तो लोग वही लोग हैं जो बचपन से मेरा मजाक उड़ाया करते थे। यदि आज आपके परिवारों में किसी का बिगड़ा हुआ रूप है और बिगड़ा हुआ व्यवहार है तो आपको उसे प्रेम करने की आवश्यकता है। आपका प्रेम उसे बदल देगा। एक प्रेम के अंदर एक ऐसी ताकत है जो लोगों के जीवन को बदल सकती है। प्रेम के अंदर ऐसी ताकत है जो पत्थरों को पिघला सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेम कितना सामर्थ्य है। श्रेष्ठ गीत निकालिए मेरे साथ में। श्रेष्ठ गीत उसका 8 अध्याय निकालिए। श्रेष्ठ गीत उसका 8 अध्याय निकालिए, उसका 7 पद। पानी के बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। किससे? पानी की बाढ़ से। यदि यदि 6 पद को देखें तो क्या लिखा है? मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख। बाइबल बताती है कि प्रेम के विषय में लिखा है कि मुझे नगीने के समान अपने हृदय में लगा रख। एक चमकीले मोती के समान, एक बहुमूल्य मोती के समान, एक बहुमूल्य पत्थर के समान तो मुझे अपने सीने से लगा रख। पर मैं आपको बताना चाहता हूं एक व्यक्ति जिसके पास बहुमूल्य पत्थर होता है वो उसे हमेशा सीने से लगा कर रखता है, उस बहुमूल्य पत्थर से प्रेम करता है, क्योंकि वो पत्थर बहुत कीमती है। सुलेमान श्रेष्ठ गीत में लिख रहा है कि प्रेम को नगीने के समान अपने हृदय से लगा कर रखना है। आगे, और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख। और ताबीज के समान अपने बाह अर्थात बाजुओं पर उसे बांध कर रख। ये ताबीज लोग पुराने समय में अपने हाथों में बांधा करते थे और उसमें आयतें लिखा करते थे। प्रियो, उसी समान बाइबल बताती है कि प्रेम को ताबीज के समान रखना है। हाँ, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। प्रेम कितना पावरफुल है? मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। प्रेम ऐसा सामर्थ्य है जैसे मृत्यु है, लाइक ए डेथ। प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। प्रियो, प्रेम इतना सामर्थ्य है कि इस प्रेम की तलाश में कई लोगों ने अपनी जान को दे दिया। आपने देखा है कि यंगस्टर अभी कितने ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं, प्रेम की तलाश में है। प्रेमी प्रेमिका लवर्स सुसाइड कर रहे हैं प्रेम के लिए। कपल्स जिन्हें परिवार में प्रेम नहीं मिलता वो सुसाइड कर रहे हैं। आज आप सुसाइडल रेट देखिए, आत्महत्या का रेट देखिए, जो हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में लगातार बढ़ते जा रहा है। पूरी दुनिया में यदि आप आत्महत्या के रिकॉर्डों को देखें वे लगातार बढ़ते क्यों जा रहे हैं? प्रेम की कमी के कारण। जिन्हें प्यार नहीं मिल रहा है उनके पास रास्ता होता है कि अब मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। आज लोग इस बात पर अमल कर रहे हैं, लेकिन सुलेमान तो आज से सैकड़ों साल पहले इस बात को लिख रहा है और कह रहा है कि प्रेम के अंदर में मृत्यु के समान सामर्थ्य होती है। प्रेम में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो मृत्यु तक पहुंचा देता है। इसलिए प्रियो, जहां प्रेम की कमी है वहां पर जुर्म होता है, वहां पर जुर्म होता है मेरे भाई और बहनों। बाइबल बताती क्या लिखा? मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपने बाजू पे बांध के रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। कैसा है? मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य। प्रेम कैसा है? मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। लव लाइक ए डेथ। प्रेम कैसा है? मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। प्रेम जो है
वो मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य। 7 पद, पानी के बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्यार करने वाले लोग हैं, यदि आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम है, यदि आप वही प्रेम को लोगों को देते हैं मेरे भाई और बहनों, जो आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने दिया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु का प्रेम ही है जो खोए हुए लोगों को ढूंढता है। यीशु के प्रेम ने ही जक्कई को ढूंढा, यीशु के प्रेम ने ही आपको ढूंढा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना जीवन आपके और मेरे हवाले कर दिया, उसने अपना जीवन आपके और मेरे लिए दे दिया। मेरे भाइयों बहनों, लिखा है पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। आप बोलो कि यार इसका प्रेम ठंडा पड़ गया है। कौन सी बातों ने आपके प्रेम को ठंडा कर दिया है? कौन सी ऐसी बातें हैं जिन बातों के कारण आज आपका प्यार ठंडा पड़ गया है, प्रेम ठंडा पड़ गया है? लिखा है प्यार में, प्रेम के अंदर में इतनी पावर है कि वो पानी की बाढ़ से भी नहीं बुझ सकता। हालेलुया। पढ़िए, प्रेम में पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। हाँ, और न महानदों से डूब सकता है। सोचिए, महानद से भी प्रेम नहीं डूब सकता। याद रखिएगा इस बात को, महानद से भी जो है प्रेम नहीं डूब सकता। हाँ, यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति हाँ, प्रेम के बदले दे दे, यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति, हाँ, प्रेम के बदले दे दे, किसके लिए? प्रेम के लिए, हाँ, तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वो अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। यही बात हम फिर से देखेंगे थोड़ी देर के बाद में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, तो मैं आपको बताना चाह रहा था, जक्कई के अंदर में जो जिस बात की कमी थी वो थी प्रेम की, क्योंकि बचपन से ही लोगों का प्रेम उसे नहीं मिला, अपने मित्रों का प्रेम उसे नहीं मिला। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बचपन से ही अपने बच्चों से प्रेम करें, बचपन से ही अपने बच्चों से प्रेम करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, माँ बाप का प्रेम जो है वो बच्चों को दुनिया के प्रेम से अलग रखेगा। जिन माँ बाप अपने बच्चों से ठीक से प्रेम नहीं करते हैं, बच्चे अपने प्रेम को ढूंढने चले जाते हैं। जिन माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते, तो वो प्यार की कमी को पूरी करने के लिए वो बाहर प्यार करना शुरू कर देते हैं। वो कुत्तों से प्यार करना शुरू करते हैं, वो जानवरों से प्यार करना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ मैंने अपने मोबाइल के अंदर में देखी थी। वो न्यूज़ में ये था कि 12 साल की लड़की अपने कुत्ते के साथ में घर छोड़ के चली गई। कितने साल की लड़की थी वो? 12 साल की। 12 ईयर ओल्ड गर्ल, ओनली 12 ईयर, केवल 12 साल की लड़की। आप सोचो 12 साल की लड़की कितनी बड़ी होगी। वो कुत्ते के साथ में, कुत्ते के बच्चे के साथ में उसने घर छोड़ दिया, क्योंकि उसके पापा ने कहा था, उसकी मम्मी ने कहा था कि तुम उस कुत्ते को घर में नहीं रख सकती। और उस बात से वो दुखी होकर, नाराज होकर घर छोड़ के चली गई। और इंदौर के एक बस स्टैंड पर वो रोती भी पाई गई, और पुलिस वाले 2 कांस्टेबल उसे लेकर आए। उसे पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो लड़की जो है वो उस शहर की रहने वाली है। और उसके पिताजी को फोन करके उसको बुलाया गया, उनके पिताजी को। तब पूरा मामला जानने के बाद पता चला कि ये बच्ची थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, सोचो आप 12 साल की बच्ची थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक जर्मन शेपर्ड का बच्चा खरीद के ले आई। और जब वो घर पे खरीद के ले आई या घर पे लेकर आई, उसके साथ वो खेलने लगी। जब उसके माता पिता ने मना किया कि हम इस कुत्ते के बच्चे को नहीं पाल सकते, तो उसने मां बाप को छोड़ना पसंद किया उस कुत्ते के बच्चे के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या माता पिता का प्रेम कुत्ते के बच्चे से भी कम हो गया है? आपका प्रेम किस ओर जा रहा है? आज जो प्रेम आप अपने बच्चों से करेंगे वही कल जाकर आपको रिटर्न मिलने वाला है। आज आप उनका तिरस्कार करेंगे, आज उनको निगलेक्ट करेंगे, आज उनको नजरअंदाज करेंगे, कल वही बात आपके ऊपर पलट कर आएगी कि कल जब वे बड़े हो जाएंगे तो वो अपने माँ बाप को निगलेक्ट करेंगे, वो अपने माता पिता का तिरस्कार करेंगे, वो अपने माता पिता से दूर होंगे। सेम कंडीशन है मेरे भाई और बहनों। और बाद में उसके माता पिता ने
तैयार हो गए बच्चे, कुत्ते के बच्चे को रखने के लिए। बात की घटना तो नहीं पता चली कि क्या हुआ, लेकिन मैं वही बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उस बच्ची को डॉगी का प्रेम ज्यादा भाने लगा अपने माता पिता के मुकाबले। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसके माता पिता की ओर से उसे प्रेम नहीं मिल रहा है। क्यों यंगस्टर आज बाहर हैं, नशों में हैं, व्यभिचार में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने घूम रहे हैं? उनके पीछे का एक बड़ा कारण मैं बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं माता पिता के प्रेम की कमी के कारण वे लोग बाहर प्यार ढूंढने के लिए जाते हैं। जक्कई को किसने जुर्म के रास्ते पर या पापी मनुष्य बनने पर मजबूर किया? उसके पीछे कारण क्या था मेरे भाइयों बहनों? उसे वो प्रेम नहीं मिला जिसकी वो तलाश कर रहा था। कम ऑन चर्च, आपको और मुझको इस बात को समझनी है कि वो प्रेम जो जक्कई को नहीं मिला वो मिलना चाहिए था। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। गलातियों की किताब निकालिए, गलातियों की पत्री। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रकटना मंटला ब्राटना मूसा करकटिया ना मंटोलो ब्रोटो ना मासिका रिखरिया रबो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रबाना मासिका रिगाना मंडेले ब्रेटेने मोजे किरिकिया ना मंटोलो ब्रो। उसके पहले आप रोमन्स निकाले, रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय 8 पद, रोमन्स 13:8, रोमियो 13:8, रोमन्स 13:8, रोमियो 13:8, रोमन्स 13:8। क्या लिखा है? आपस के प्रेम को छोड़, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है, जो दूसरे से प्रेम रखता है, उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हाँ, जो दूसरे से प्रेम रखता है, उसी ने व्यवस्था पूरी की है। जो दूसरों से प्रेम रखता है, उसी ने व्यवस्था पूरी की जो है। दूसरे से प्रेम रखता है, उसी ने व्यवस्था पूरी यदि की आप है। परमेश्वर की इच्छा को, आज्ञा को, विधि को, नियमों को पूरा करना चाहते हैं तो वो एक ही बात में पूरी हो सकती है। यदि तू परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करना चाहता है तो हमें क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम रखना है। इजरायली लोग इस बात को भूल गए कि उन्हें जक्कई से प्रेम रखना है। क्या बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है कि जक्कई की हाइट कम है। यहां पर बहुत सारी बहनें जो मेरी आवाज सुन रही हैं कि उनका मजाक उड़ाया गया होगा उनकी हाइट कम होने की वजह से। बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिनका मजाक उड़ाया गया होगा हाइट कम होने की वजह से। अरे क्या दिक्कत है हाइट कम होने की वजह से? कम ऑन चर्च, बाइबल आपको मुझे क्या सिखाती है कि आपस में प्रेम को छोड़कर और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, हाँ, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है, जो दूसरे से प्रेम रखता है, जो दूसरे से प्रेम रखता है, जो दूसरे से प्रेम रखता है। यदि आप दूसरों से प्रेम रखते हैं, उनका आदर करते हो, उनसे प्रेम रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो आपने, उसी ने व्यवस्था पूरी की है। किसने व्यवस्था पूरी की है? उसी ने व्यवस्था पूरी की है। बोलो, जो दूसरे से प्रेम रखता है, जो दूसरे से प्रेम रखता उसी है, ने व्यवस्था पूरी की है। उसी ने व्यवस्था पूरी की है। यदि आप प्रेम नहीं रखते तो आप व्यवस्था पूरी करने वाले नहीं हैं। आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते। यदि आप प्रेम नहीं रखते तो इच्छा पूरी नहीं करते। ये बात आप समझ लीजिए जो रोमन्स 13:8 में है, 13:8 में लिखा है कि जो दूसरों से प्रेम करता है उसी ने व्यवस्था को पूरी की है। दूसरा व्यक्ति व्यवस्था को पूरी नहीं कर सकता, परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर सकता, परमेश्वर की आज्ञा विधि नियमों को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो दूसरे से प्रेम नहीं रखता। वो तो दूसरे को छोटा समझता है। मैं ज्यादा जानता हूं, तू कम जानता है। मैं ज्यादा बड़ा हूं, तू कम बड़ा है। मैं ज्यादा पद पर हूं, तू कम पद पर है। मैं ज्यादा पैसे वाला हूं, तू कम पैसे वाला है। मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, तू कम बुद्धिमान है। मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, तू कम ज्ञानी है। मैं ज्यादा इस्तेमाल होता हूं, तू कम इस्तेमाल होता है। मैं ज्यादा अभिषेक से भरा हूं, तू कम अभिषेक से भरा है। ये बातें जो हैं कहीं ना कहीं आपको अपने लोगों से अलग करती है। आप इस बात को नहीं समझते हैं कि जब आप दूसरे से बेहतर अपने आप को दिखाना शुरू करते हैं तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके फोन उठाना बंद कर देगा।
वो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपसे अलग होना शुरू हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति आपसे नजरअंदाज होना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो आपके पास सेफ महसूस नहीं करता। जब आप उससे बात करते हैं आप तो अपनी बड़ाइयां करने लगते हैं, लेकिन जब वो आप उससे बात करते हैं कहीं ना कहीं वो इस बात को महसूस करता होगा, शर्मिंदगी को। क्या आपकी बात किसी व्यक्ति के अंदर में शर्मिंदगी को उत्पन्न कर रही है? क्या आपकी बात किसी व्यक्ति के अंदर में गिल्टी को उत्पन्न कर रही है? अरे यार, तुम मेरा प्रार्थना जीवन बिल्कुल नहीं, और ये हमेशा प्रार्थना की बात करने आ जाता है। क्या यीशु मसीह जक्कई से बात करने गया था? क्या बात करने गया था? यीशु मसीह के प्रेम ने जक्कई को बदला। यीशु मसीह व्यवस्था का पाठ नहीं पढ़ा रहा जक्कई को, ना प्रार्थना का पाठ पढ़ा रहा था। यीशु मसीह जक्कई को प्रेम का पाठ पढ़ा रहा था। मेरे भाई और बहनों, अक्सर हम लोगों को तुच्छ समझ जाते हैं। तुच्छ, तू तो पापी है, तू तो व्यभिचारी है, तू तो प्रार्थना नहीं करता, तू तो वचन नहीं पढ़ता, तू तो चर्च नहीं आता। हम उसे तुच्छ समझने लगते हैं। इसके बजाय हम उसे प्रेम करें। आपका प्रेम लोगों को बदलेगा। आपका प्रेम ही है जो लोगों को बदलेगा। यीशु मसीह जक्कई को नहीं बोला, जक्कई आज आजा, आज तुझे मैं व्यवस्था पढ़ाता हूं। जक्कई बोलता, रहने दो यीशु मसीह जी, तुम्हारे लोगों ने बचपन से व्यवस्था पढ़ी और मैंने देख लिया कि व्यवस्था पढ़ने वाले लोग कैसे होते हैं। क्या आज आपके बारे में कहा जाता है कि बाइबल पढ़ने वाले लोग ऐसे होते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं, मसीह लोग ऐसे होते हैं? क्या आपकी टेस्टमनी ऐसी तो नहीं हो गई है कि तुम्हारी बाइबल तो ऐसा सिखाती है लोगों को, एक को उठाना एक को गिराना? यीशु ने बोला, जक्कई आज मैं तुझे रियल लव के बारे में बताना चाहता हूं। लोगों से प्रेम करें मेरे भाई और बहनों। जक्कई प्रेम न मिलने के कारण समाज से अलग हुआ था। जक्कई इसलिए समाज से अलग नहीं हुआ था कि वो टैक्स कलेक्टर है। जक्कई को समाज से अलग करने वाला वो प्रेम है जो उसे नहीं मिला। आज क्यों लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं? क्यों आपका फोन नहीं उठा रहे हैं? क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं? उसके पीछे कारण यह है कि वो प्रेम जिसको प्राप्त करने के लिए वो आपके पास आए थे, आप नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए वो कहीं और जाएंगे, कहीं और जाएंगे। क्या लिखा है आपस में? 8 आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है, किससे? दूसरे से प्रेम रखता है। किससे? दूसरे से प्रेम अरे रखता अपनों से तो सब प्रेम करते हैं, दूसरों से प्रेम रखता है। उसी ने व्यवस्था पूरी की है। उसने क्या किया है? व्यवस्था को पूरी किया है। उसने क्या कर दिया? व्यवस्था को पूरा कर दिया। क्या कर दिया भैया? व्यवस्था को पूरा कर दिया। क्या किया? व्यवस्था को पूरा किया। 10 पद। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। क्या लिखा? प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। क्या लिखा है? प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। कौन बुराई नहीं करता? प्रेम। यदि आप प्रेम करेंगे तो पड़ोसी की बुराई करने नहीं आएंगे। कौन? प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं कर रहे हैं तो प्रेम आपके अंदर नहीं है, आप बुराई ही कर रहे हैं। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। अरे लिख लो अपनी किताबों में, दीवारों में लिख लो, अंडरलाइन कर लो, जो जो करना है कर लो। रोमियो 13 अध्याय उसके 8 पद और 10 पद को अंडरलाइन कर लो, घिस दो अपनी बाइबलों के अंदर में। क्या लिखा है? प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। 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 यदि आप प्रेम करते तो आप बुराई नहीं करेंगे। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना क्या है? व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना क्या है? व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना क्या है? व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना क्या है? व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना क्या है? व्यवस्था को पूरा करना है। यदि आप वचन को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा, विधि और नियमों को, उसके वचन को पूरा करना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रेम करें। प्रेम, क्योंकि आप जिससे प्रेम करेंगे उसकी बुराई नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, आप बुराई उसी व्यक्ति की करेंगे जिससे आप प्रेम नहीं करते हैं। दीवार पर लिख लो। यदि आप अपने पति की बुराई करने वाली हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अपने पति से प्रेम नहीं करती। यदि आप अपनी पत्नी की बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब आप पत्नी से प्रेम नहीं करते। यदि आप अपने बच्चों की बुराई कर रहे हैं
तो आप बच्चे से प्रेम नहीं करते। यदि आप अपने अगुवे की बुराई कर रहे हैं तो आप अपने अगुवे से प्रेम नहीं करते। यदि आप अपने परिवार के लोगों की बुराई कर रहे हैं तो आप अपने परिवार के लोगों से प्रेम नहीं करते। ऐसा मैं नहीं करता, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 13 अध्याय और 10 पद में। रोमियो 13 अध्याय और 10 पद में ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्या लिखा है कि प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, कुछ भी बुराई नहीं करता। ऐसा बुराई करने के बाद ये नहीं कहता कि हम तो उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। कम ऑन चर्च। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरी करनी है भैया। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरी करनी है। हालेलुया, हालेलुया। देखो आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया चेलों के साथ में। निकाले मेरे साथ में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, जॉन 13 निकालिए। निकाला 34-35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। कौन सी आज्ञा? नई आज्ञा। जब यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, चेले बोले वाह अब तो नई आज्ञा मिल रही है। पर यीशु मसीह ने नई आज्ञा नहीं दी है, पुरानी आज्ञा को मॉडिफाई कर दिया है। उसका बोला न्यू वर्जन लो। अब आपको पता है हमारे लैपटॉप, हमारे फोन, हमारी न्यू टेक्नोलॉजी हर बार अपडेट होती है। अभी 4G चल रहा था, 4G का नेटवर्क क्यों खराब हो रहा है? 3 बार बोलिए, 4G का नेटवर्क क्यों खराब हो रहा है? 4G का नेटवर्क क्यों खराब हो रहा है? फिर से बोलो, 4G का नेटवर्क क्यों खराब हो रहा है? फिर से 4G का नेटवर्क क्यों खराब हो रहा है? बोलो 4G का नेटवर्क 4G का नेटवर्क इसलिए खराब हो रहा है इसलिए खराब हो रहा है ताकि लोग 5G लें। ताकि लोग 5G ले। क्या लें? 5G ले। यदि 4G का खराब नहीं होगा, यदि 4G का खराब नहीं होगा तो 5G नहीं लेंगे। तो 5G नहीं लेंगे। करोड़ों रुपया करोड़ों रुपया जो 5G में लगाया है 5G में लगाया है वो कैसे पूरा होगा? वो कैसे पूरा होगा? इसलिए 4G का खराब करो, 4G का खराब अटक के चलाओ, अटक के चलाओ, गड़बड़ियां करो, बहुत गड़बड़ियां करो, लोग परेशान होंगे, पूछेंगे क्या करें, कंपनी बोलेगी 5G ले लो, 5G ले लो, 5G ले लो, फिर अटकना बंद हो जाएगा। सब दौड़ेंगे 5G के लिए। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आएगा, अभी थोड़ी आएगा। चखे बिना खाए बिना नहीं आएगा आपको समझ में। जब तक ट्राई नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। क्यों? अभी तो बहुत सब अच्छा चल रहा था, इतने दिन से हमारा लाइव अच्छा चल रहा था, फ़ोन अच्छे चल रहे थे। अब फ़ोन का नेटवर्क गड़बड़ होने लग गया है, हमारा लाइव मीटिंग गड़बड़ होने लग गया है। हमारा नहीं, बहुत सैकड़ों लाखों करोड़ों लोगों के हाल बेहाल है अभी नेटवर्क समस्याओं से। बैंक पेमेंट्स अटक जा रहे हैं लोगों के, फ़ोन कॉल अटक जा रहे हैं, 2 आवाज़ें आ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? टेंशन ना लीजिए, ये 5G आने वाला है ना, उसके लिए 4G खराब हो रखा है। 5G आ जाएगा, फिर जब 6G आएगा, 6G में 5G खराब होने लगेगा, अटकने लगेगा। फिर 7G आएगा तो 6G अटकने लगेगा। फिर 8G आ जाएगा तो 7G अटकने लगेगा। ऐसे अटक की चलेगी भैया, तभी तो आप खरीदोगे। हमें भी खरीदना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अभी कॉल आएंगे, एपोस्टल जी नेटवर्क आपका खराब आ रहा है, कुछ तो करो। एपोस्टल जी बोलेंगे हाँ हम कंपनी से बात करते हैं। अभी आप ही सलाह देंगे, अभी थोड़े आप लोग सलाह दोगे, अभी मुझे मैसेज करोगे, प्रेयर टावर पर बोलोगे, कॉल पर बताओगे प्रेयर टावर वाले भाई को बहुत नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है, कुछ कीजिए आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कंपनी वाला से बातचीत करेंगे, तो कंपनी वाले बोलेंगे सर आप 5G ले लो, फिर अटकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं अटकेगा। ऐसे करोगे ना आप लोग? कम ऑन चर्च, कम ऑन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुम्हें एक नया जी देता हूं। 34 मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। क्या देता? नई आज्ञा। मैं तुम्हें एक न्यू कमांडमेंट देता हूं, नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या करो? एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या नई आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखना। हेलो, नई आज्ञा क्या है? नई आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो। बोलिए, एक दूसरे से प्रेम रखो। नई आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो। नई आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो। बोला नई आज्ञा क्या है? नई आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। नई आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं नई आज्ञा जो है वो एक दूसरे से प्रेम रखना है। समझ में आया? और नई कहां से ढूंढेंगे? जो आज्ञा यीशु देके गया वो तो पूरी करें। पढ़िए
मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। कैसे प्रेम रखना है? पढ़िए। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। कैसे प्रेम रखना है? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा बोलो, है। जैसा यीशु मसीह ने रखा, जैसा यीशु मसीह ने रखा वैसा प्रेम करना है। वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अब आप पूछोगे कैसा प्रेम करें? पोस्टर जी, हम तो बहुत प्रेम कर रहे हैं। आपको यीशु के प्रेम की स्टडी करनी है कि आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने किस लेवल पर लव किया, किस लेवल पर प्रेम किया, उस लेवल पर पहुंचना है। यीशु मसीह चेलों को सिखा कर गया कि मैंने तुम्हें प्रेम करके दिखाया। प्रेम बोला नहीं, प्रेम पढ़ा नहीं, प्रेम की किताब नहीं देखी गई कि ये लो ये लो ये लो, प्रेम की थ्योरी ले लो और उसको पढ़ना, और जब प्रश्न आ जाए परीक्षा में तो लिखना लव के बारे में, प्रेम के बारे में। थ्योरी नहीं देकर गया। मैं बता रहा कि मैंने तुम्हें दिखाया है अपने अंदर में। यीशु ने अपने अंदर दिखाया कि उसने प्रेम कैसा किया। कैसा प्रेम किया दिखाओ जरा, मैं वहीं पर आने वाला हूं। 13 अध्याय पे हम लोग उसका पहला पद देखो। फसह के पर्व से पहले, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि, यीशु ने जाना मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने का समय आ चुका है, कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। कहां जाना है? जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। तो अपने लोगों से, किससे? अपने लोगों से, किससे? अपने लोगों से, किससे? अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। कैसा प्रेम रखता था? बोलो, जैसा प्रेम रखता था, जैसा प्रेम रखता था, अंत तक वैसे ही रखा। अंत तक वैसे ही रखा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जैसा प्रेम रखता था अंत तक वैसे ही रखा। बोलो, यीशु मसीह का प्रेम चेंज नहीं हुआ। यीशु मसीह का प्रेम चेंज नहीं हुआ। समय के अनुसार हमारा प्रेम चेंज ना हो। समय के अनुसार हमारा प्रेम चेंज ना हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, समय के हिसाब से संसार के लोग प्रेम चेंज करते हैं। आपका और मेरा प्रेम समय के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। शादी के शुरुआती दिनों में हाथ पकड़ के घूमते हैं, शादी के बाद में फिर एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना पसंद करते हैं। कम ऑन चर्च, आपका प्रेम आपकी पत्नी के लिए, पति के लिए, आपके बच्चों के लिए जो फर्स्ट डे था वही प्रेम आपका आखिर तक रहना चाहिए। अपने लोगों के लिए जो प्रेम आपका था वही प्रेम आखिर तक रहना चाहिए। आपका प्रेम चेंज नहीं होना चाहिए। यदि आपको प्रेम के विषय में देखना है तो यीशु के प्रेम से देखिए। आप यीशु मसीह का प्रेम अपने लोगों के लिए जो फर्स्ट डे था वो मृत्यु के समय भी था। ऐसा नहीं कि यीशु को जब क्रूस पे चढ़ाया तो यीशु मसीह वहां पर लोगों पर गुस्सा कर रहा था, नहीं। वो आखिर में उसने प्रेम का सबूत ये दिया कि उसने कहा कि हे पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो प्रेम यीशु मसीह का था। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह का प्रेम वहां पर चेंज नहीं हुआ। जितने लोग ऑनलाइन व्यूअर्स, पार्टनर्स, देखिए, यीशु मसीह का प्रेम चेंज नहीं हुआ। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को पता था कि मैं दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूं, लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे और कब्र में दफना देंगे। तो यीशु ने अपने प्रेम को चेंज नहीं किया। लिखा है कि जैसा वो अपने लोगों से प्रेम करता था, जैसा प्रेम वह रखता था, वैसा ही अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। कब तक? अंत तक। कब तक? अंत तक। कब तक? अंत तक। अंत तक वो वैसा ही प्रेम रखता रहा। मेरे भाई और बहनों, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, अंत तक वो वैसा ही प्रेम रखता रहा जैसा वो प्रेम करता था। आपको इस बात को समझनी मेरे भाई और बहनों कि आप अपना प्रेम चेंज नहीं कर सकते। आपके और मेरे प्रेम की वजह से बहुत सारे जक्कई वेट कर रहे हैं। क्यों बहुत सारे जक्कई यीशु के पास नहीं आ रहे हैं? क्यों बहुत सारे जक्कई यीशु के पास नहीं आ रहे हैं? यीशु मसीह जक्कई को ढूंढता हुआ यरीहो में आया। आपको क्या लगता है यीशु मसीह यरीहो में डांस करने आया था? यीशु मसीह यरीहो में घूमने आया था? यीशु मसीह यरीहो में खाने आया था? मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह यरीहो में जक्कई को ढूंढने के लिए आया था। आज यीशु मसीह चाहता कि आप और मैं भी जेरिको में जाएं, और जेरिको मतलब श्रापित स्थानों में जाएं, ताकि वे लोग जिन्हें प्रेम की कमी है, आपका प्रेम लोगों को अट्रैक्ट करने पाएगा। प्रियो, आपका प्रेम लोगों को प्रभु के पास लेकर आएगा। आपका प्रेम लोगों को परमेश्वर के पास खींचेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका प्रेम मेरे भाई और बहनों लोगों को पाप से आजाद करेगा, लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आएगा, और कहेंगे कि हमने आपके अंदर में परमेश्वर के प्रेम को पाया है। बाहर भी लोग गुस्सा करते हैं, चर्च में आए और हम भी उन पर गुस्सा करें, हम भी उनको चिल्लाएं, हम भी उनको डांटें, हम भी उनका तिरस्कार करें, वो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? वो
यदि यीशु मसीह जक्कई को चिल्लाता और डांटता तो क्या जक्कई के बारे में आज बाइबल में लिखा होता? क्या जक्कई कभी यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता? क्या वो अपना मन फिराता? अक्सर क्या होता है पता है? अक्सर यह होता है कि हम लोगों को समझ ही नहीं पाते हैं और लोगों को उनके पाप के कारण, उनकी गलतियों के कारण अपना 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 फ्रस्ट्रेशन लोगों पर उतारते हैं। अरे उसकी कंडीशन तो समझो कि व्यक्ति कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। क्यों वो बार बार पाप में गिर रहा है? क्यों वो बार बार गलतियां कर रहा है? क्यों बार बार वो अंधकार की ओर जा रहा है? उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये रहा होगा, प्रेम की कमी। प्रेम की कमी के कारण वो व्यक्ति उस रास्ते पर चल पड़ा है जिसके लिए परमेश्वर इजाजत नहीं देता। यीशु मसीह के प्रेम की ओर देखिए प्रियो, एक बार फिर से पढ़िए, जैसा प्रेम वो रखता था, जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। फिर से पढ़ें, जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यीशु के प्रेम को देखो, जैसा प्रेम आपका और मेरा यीशु मसीह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखा। प्रियो, आज जक्कइयों को ढूंढना है। आपकी प्रार्थनाएं, आपके उपवास, आपके वचन जरूरी है, लेकिन यदि जक्कई को ढूंढना है तो इनके ऊपर आपको प्रेम का तड़का लगाना पड़ेगा। आपका प्रेम का जो स्वाद है वो लोगों को यीशु के पास लेकर आ जाएगा। आपका प्रेम जो मसीह का प्रेम है, जब लोग आपके अंदर देखेंगे वो सब कुछ छोड़ने को तैयार होंगे। मेरे भाइयों बहनों, सब कुछ छोड़ने को तैयार होंगे, क्योंकि प्रेम के अंदर इतनी पावर है कि लोग प्रेम के लिए आज जान दे रहे हैं, मर जा रहे हैं। वो नहीं मिला तो मर जाऊंगा, लोग कहना चाहिए यीशु नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, और लोगों ने कहना चाहिए यीशु मिल गया तो सब कुछ मिल गया। यीशु के पास आने से लोगों के व्यभिचार छूट जाते हैं, नशे छूट जाते हैं। क्यों लोग अपने परिवारों से ज्यादा नशे से प्रेम करते हैं? लोग घर छोड़ देंगे लेकिन नशा नहीं छोड़ेंगे। बीबी को छोड़ देगा, नशा नहीं छोड़ेगा। बच्चों को छोड़ देगा, नशा नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि नशे से उसको प्रेम हो गया है। यदि यही प्रेम उसको यीशु से होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो नशा छोड़ देगा। कम ऑन चर्च, लोग व्यभिचार के प्रेम में फंस गए हैं, इरोज में फंस गए हैं। मैंने आपको प्रेम के बारे में सिखाया था, जो 6 नंबर का जो प्रेम है, 5th नंबर का जो प्रेम है, उसको कहा जाता है इरोज। इरोज का मतलब होता है शारीरिक प्रेम। और यदि आप अगापे प्रेम से भर जाएंगे, अगापे मतलब लव ऑफ गॉड, अगापे लव, अगापे प्रेम का मतलब द लव ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड सारे प्रेम के ऊपर भारी हो जाएगा, वो इरोस को फिनिश कर देगा। आज सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर में इरोस प्रेम चल रहा है, इरोस शारीरिक प्रेम, शारीरिक प्रेम। लोग शरीर के प्रेम के पीछे भाग रहे हैं, जबकि उन्हें जाना चाहिए था लव ऑफ गॉड की ओर, अगापे प्रेम के ऊपर। यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम को हम कहते हैं अगापे लव। अगापे लव का मतलब होता है अनकंडीशनली लव, बिना शर्त का प्रेम। शारीरिक प्रेम में शर्त है, शारीरिक प्रेम में शर्त है, शरीर के प्रेम में शर्त आ जाती है, लेकिन अगापे लव में, अनकंडीशनल लव में कोई शर्त नहीं मेरे भाई और बहनों, वो बिना शर्त का प्रेम है। यीशु मसीह ने वो अगापे प्रेम करके दिखाया। क्या लिखा है? जैसा वो प्रेम करता था, रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। कब तक? अंत तक। अंत तक वो वैसा ही प्रेम रखता रहा। आगे, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया, हालेलुया। 34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। क्या देता हूँ? नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अब समझ में आ गया यीशु मसीह ने कैसा प्रेम रखा? कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि यीशु मसीह ने कैसा प्रेम रखा? मेरे भाई और बहनों, क्या आपको समझ में आ रही है कि यीशु मसीह ने कैसा प्रेम रखा? मैंने आपको बताया यीशु मसीह के प्रेम के बारे में। आगे पढ़ें 35। यदि आपस में प्रेम रखोगे, क्या आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे, आपस में प्रेम रखोगे, आपस में प्रेम रखोगे,
तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। बोलो परमेश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं, सब लोग जानेंगे, सब लोग जानेंगे यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के चेले। बोलो यदि यीशु मसीह के चेले जानना चाहते हैं, यदि यीशु मसीह के चेले जानना चाहते हैं, यदि लोग आपको यीशु के चेले जानना चाहते हैं, यदि लोग आपको यीशु के चेले जानना चाहते तो हैं, आपस में प्रेम ही बताएगा, आपस में प्रेम ही बताएगा। कलीसिया का प्रेम, कलीसिया का प्रेम, लोगों का प्रेम, लोगों का प्रेम। जब लोग बाहर से आए, जब लोग बाहर से आए, कलीसिया में प्रेम को देखें, कलीसिया में प्रेम को तो वे कहेंगे डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के चेले हैं ये। यीशु मसीह के चेले हैं। कम ऑन चर्च, हालेलुया। किस बात के बारे में यीशु ने कहा? 35 पद को अंडरलाइन करो और सोचो उस पर, 10 मिनट सोचो, दिमाग लगाओ। 35 पद में क्या लिखा है? क्या लिखा है? यदि आपस में प्रेम रखोगे, क्या करोगे? आपस में प्रेम रखोगे। आपस में क्या करोगे? प्रेम रखोगे। आपस में क्या करना? प्रेम रखना है। हाँ, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। किस बात से लोग आपको यीशु मसीह के चेले जानेंगे? गले में क्रॉस लटकाने से, सफेद कपड़ा डालने से, रोडों पर, सड़कों पर, चौराहे पर प्रार्थना करने से, हाथ में बाइबल रखने से, नाम क्रिश्चियन नाम रख लेने से? यीशु ऐसे काम के बारे में नहीं बात कर रहा। यीशु बोल रहा है यदि तुम्हें मेरा चेला बनना है तो तुम्हें आपस में प्रेम करना पड़ेगा। क्या आज हमारा प्रेम एक दूसरे के प्रति अच्छा है? क्या आप लोग और मैं आपस में प्रेम करते हैं? क्या मसीह का प्रेम आज हमारी चर्चों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे लोगों के बीच में मसीह का प्रेम है? क्या यीशु मसीह का प्रेम आज हमारे बीच में दिखाई देता है? लिखा है आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, सब लोग इसी से जानेंगे। आज संसार को हमें दिखाना है, अन्य जातियों को दिखाना है, अन्य लोगों को दिखाना है कि आपका और मेरा प्रेम कितना है परमेश्वर में। क्या लिखा? इसी से जानोगे, इसी से सब जानेंगे हाँ कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, तुम मेरे चेले हो। क्या हो? तुम मेरे चेले हो। इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ें। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको एक डेफिनेशन देने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको एक बात बताना चाह रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे लिए एक बात रख कर गया है कि तुम मेरे चेले किस बात से जाने जाओगे। मेरे भाई और बहनों, यदि तुम मेरे चेले जानना चाहते हो, बनना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो कि मैं यीशु मसीह का फॉलोवर हूं, तो तुम्हें एक काम करना है, आपस में प्रेम रखना है। आपस में प्रेम रखना है। बस इसी से लोग जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। कौन सी बात थी जिसने जक्कई को परिवर्तित करके रख दिया मेरे भाई और बहनों? उसने यीशु के अंदर में लव ऑफ गॉड को देखा। उसने यीशु के बारे में सुना था कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसे लोग परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर से परमेश्वर का प्रेम है। उसने सुना था कि वो बीमारों से प्रेम करता है, वो पापियों से प्रेम करता है। किससे? पापियों से प्रेम करता है। यीशु मसीह किससे प्रेम करता है? पापियों से प्रेम करता है। यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है। यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है। बोलो, सारे लोग पापियों से नफरत करते हैं। पापियों से नफरत करते हैं। मेरा यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है। पापियों से प्रेम करता है। इसलिए तो अलग है मेरा प्रभु दुनिया में। सारे लोग आए पापियों को नष्ट करने, पापियों का संहार करने। मेरा यीशु मसीह आया पापियों को बचाने। हालेलुया। सभी लोग आए पापियों से नफरत करने के लिए, मेरा यीशु मसीह आया पापियों से प्रेम करने के लिए। आपका और मेरा परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है। मैं कहना चाहता हूं, उसका प्रेम पापी को बदल देता है। एक पाप करने वाला व्यक्ति जब उसके प्रेम को प्राप्त करता है ना, वो अपना पाप छोड़ देता है। क्या आपने उस सामरी स्त्री के बारे में देखा था? मैं कुछ लाइन बताना चाहता हूं सामरी स्त्री के बारे में आपको, कि सामरी स्त्री को जिसने बदला ना, वो यीशु का प्रेम था और कोई बात नहीं थी सामरी स्त्री को बदलने के लिए। कुछ एक लाइन में आपको सामरी स्त्री के विषय में बताना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय को देखो कि कौन सी ऐसी बात थी कि उसने व्यभिचार करना छोड़ दिया। कौन सी ऐसी बात थी उसने सामरी स्त्री को बदल दिया। और सामरी स्त्री इज अ फर्स्ट लेडी,
फर्स्ट इवेंजलिस्ट है जो साम्राज्य में प्रचार कर रही है। सामरी में पहला प्रचारक नहीं खड़ा हुआ, प्रचारिका खड़ी हुई थी, उसका नाम है वो सामरी स्त्री। प्रचारक नहीं था, प्रचारिका खड़ी हुई। बहनों सुन लो, यीशु ने प्रचारिका खड़ी कर दी वहां पर। 7 पद। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। कौन आई? सामरी स्त्री जी। प्रियो, एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मुझे पानी पिला। यीशु उससे कह रहा कि मुझे पानी पिला। हाँ, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। हाँ, वो सामरी स्त्री ने उससे कहा, हाँ, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? वेरी गुड। क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं मैं करते। आपको बताना चाहता हूं कि आज भी लोग छोटी जात, बड़ी जात, ऊंच नीच, धार्मिक वाद विवादों में फंसे हुए हैं, लेकिन मेरा यीशु मसीह इन धार्मिक वाद विवादों से आजाद था। छोटी जात, बड़ी जात, शुद्ध अशुद्ध से आजाद था। आपका और मेरा यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर था। वो उसको इन चीजों से मतलब नहीं। यहूदी और सामरी एक दूसरे से संबंध नहीं रखते। यहूदी बोलते ये सामरी जाति जो है ये छोटी जात के लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, ये बेकार लोग हैं, निकाले हुए लोग हैं, हम इनके पास भी नहीं जाएंगे, ना इनका पानी पिएंगे। आपको पता है यरूशलेम से गलील का जो रास्ता, बोलो यरूशलेम से गलील का रास्ता, यरूशलेम से गलील का रास्ता 2 मील का था। 2 मील का था। 2 मील का होगा लगभग, 2 मील का होगा लगभग। यदि हम सामरी होकर जाएं, यदि हम सामरी होकर जाए, यरूशलेम से गलील जाना हो, यरूशलेम से गलील जाना हो, तो बीच में सामरी आता है। बीच में सामरी आता है। सामरिया से निकल जाओ, सामरिया से निकल जाओ, गलील तुरंत पहुंच जाओगे। तुरंत पहुंच जाओगे। लेकिन यहूदी लोग सामरी में कदम नहीं रखते थे, सामरी में कदम नहीं रखते थे, पूरा घूमकर जाते थे। लेकिन वो कई घंटे का सफर तय करते थे, कई घंटे का सफर तय करते थे, कई घंटे सफर में गुजारते थे, कई घंटे सफर में गुजारते थे, वहां कदम न रखने के कारण में। वहां कदम न रखने के ये कारण। ढिठाई देख लो आप लोग, ये ढिठाई देख लो, ये होशियारी को देख लो आप, कि कई घंटे का सफर, पांव दुखाएंगे, जिल्लत सहेंगे, कई घंटे का सफर तय करेंगे, लेकिन सामरी की ओर से कदम रख के नहीं जाएंगे। मर जाऊंगी, उसके घर नहीं जाऊंगी, उसका मुंह नहीं देखूंगी, मर जाऊंगी। कई लोग आज बात करना पसंद नहीं करते हैं, नुकसान झेल लेंगे, नुकसान झेल लूंगी लेकिन मैं बात नहीं करूंगी उससे, नुकसान झेल लूंगी लेकिन मैं उसको फोन नहीं करूंगी, नुकसान झेल लूंगी लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगी। अरे किसको अकड़ दिखा रहे हो रे भैया? एक दिन आपको पता है, बोलो अकड़ जो है वो जीवित इंसान नहीं है, वो जीवित इंसान नहीं है, मुर्दा अकड़ता है। मुर्दा अकड़ता है। मुर्दे को पास जाएं आप, मुर्दे के पास जाएं आप, सेकंड डे अकड़ा हुआ मिलेगा आपको, अकड़ा हुआ मिलेगा आपको, ढीला नहीं मिलेगा, ढीला नहीं मिलेगा। डेड बॉडी जो होती है, डेड बॉडी जो होती है वो सेकंड डे और अकड़ती है, थर्ड डे और अकड़ जाती है, और अकड़ जाती है, और अकड़ जाती है, और अकड़ जाती है, फोर्थ डे ऐसी अकड़ जाती है ऐसी अकड़ जाती कि है, तिरछी हो जाती है। तिरछी हो जाती है। मुर्दे जो हैं वो अकड़ते हैं, वो अकड़ते हैं, जो अकड़ते हैं करते हैं, वो उखड़ते हैं, वो उखड़ते हैं। जो पेड़ तूफान के सामने, हवा के सामने अकड़ते हैं, वो जड़ से उखड़ते हैं, लेकिन जो झुकते हैं वो फिर खड़े होते हैं। किस बात की अकड़ है रे भैया? बोले यहूदियों में अकड़ थी, हम सामरी की जगह पर कदम नहीं रखेंगे, हम सामरी की जगह कदम नहीं रखेंगे, भले हमें 2 दिन पैदल चलना पड़े। बोलो यीशु ने बोला मुझे अकड़ने का शौक नहीं है, मैं तो सामरी में जाऊंगा और मिनिस्ट्री शुरू करूंगा। बोलो मिनिस्ट्री शुरू करनी थी, अब मिनिस्ट्री शुरू करने के लिए उसको एक ऐसी बंदी चाहिए थी जो वहां की सबसे बदनाम हो। कैसी हो? सबसे बदनाम हो। बोलो नाम वाले तो बहुत मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बहुत मिनिस्ट्री कर रहे हैं। यीशु मिनिस्ट्री शुरू करता है, महाबदनाम लोगों से। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु को चाहिए थी एक महाबदनाम औरत, महाबदनाम, एक ऐसी औरत जिसकी टेस्टमनी खड़ी हो। यीशु बैठ गया वहां पर, कुएं के पास में, एक महाबदनाम औरत के लिए, वो आई। यीशु ने कहा पानी पिला। यीशु ने क्या बोला? मुझे पानी पिला। क्योंकि यीशु यदि उससे प्रेम नहीं करेगा तो बोला कभी मिनिस्ट्री शुरू नहीं होगी।
यीशु यदि उससे प्रेम नहीं करेगा तो कभी मिनिस्ट्री शुरू नहीं यीशु होगी। बोलता, यीशु बोलता, ए खराब औरत, गंदी औरत, हाथ मत लगा मुझे। अभी यहां के जो बहुत धर्मी लोग हैं ना, बहुत धर्मी, वो बोलते हैं इसे, छूना मत मुझे, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बोलो, यीशु मसीह जानता था, यीशु मसीह जानता था कि यदि सामरी में कुछ काम करना हो, यदि सामरी में कुछ काम करना हो, वो ताकत से नहीं होगा, वो ताकत से नहीं वो होगा, प्रेम से होगा, वो प्रेम से होगा, वो प्रेम से होगा, प्रेम से होगा, वो प्रेम से होगा, वो प्रेम से होगा। इतने में 7 पद पढ़े। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने हाँ, आई। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मुझे पानी पिला। क्या कर? मुझे पानी पिला। स्त्री ने बोला, मुझे 9 पद। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, हाँ, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? बोलो, ये स्त्री बचपन से लेकर जवानी तक, बचपन से लेकर जवानी तक कभी उसने नहीं देखा, कभी उसने नहीं देखा किसी यहूदी को सामरी से पानी रख पीते हुए, किसी यहूदी को सामरी से पानी पीते हुए। ये स्त्री के लिए एक शौक था, एक झटका था, जिसने उसको हिलाया, वो हिल गई। उसने बोला कि मेरी दादी बोल कर गई, मेरे नानी ने बोला, पूरे मोहल्ले के लोग बात करते हैं कि यहूदी हमसे कोई व्यवहार नहीं रखते, और बोलो व्यवहार तो दूर की बात है, तू पानी मांग रहा है, पानी। ये घटना कभी नहीं देखी हमने। उसने, स्त्री ने एक बार और बोल के देखा कि शायद उसको लग रहा है कि यहूदी इसको शायद भूल गया होगा ये, या शायद और कुछ बात होगी। तो स्त्री, बोलो, ये स्त्री यीशु को याद दिला रही थी, हमारा कोई संबंध नहीं है, काय को पंगा खड़ा कर रहा। बोलो, काय को पंगा खड़ा कर रहा है भाई? स्त्री ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, एक बार और मैं याद दिला देता हूँ, मैं याद दिला देती हूँ इसको कि सामरी यहूदी में और यहूदी में निस्बत नहीं, कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। पानी का झंझट मत पैदा कर। हाँ, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता भाई? हाँ, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। हाँ, पर यीशु ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। बोलो, परमेश्वर का वरदान क्या है? परमेश्वर का वरदान क्या है? बोलो, परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान क्या है? परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान, परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान क्या है? परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान, बोलो, लव, प्रेम सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा वरदान है। लोग आते हैं, चंगाई का वरदान दे दो, ओ भविष्यवाणी करूं, कोई प्रेम का वरदान नहीं चाहता, प्रेम का वरदान सबसे बड़ा वरदान है। कहाँ लिखा है? कुरिन्थियों 13 के आखिरी पद में लिखा है, कुरिन्थियों 13 के आखिरी पद में लिखा है, कुरिन्थियों 13 के आखिरी पद में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के आखिरी पद में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के आखिरी पद में लिखा है। पढ़िए उसे। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, बोलो, विश्वास, आशा और प्रेम, हाँ, ये तीनों स्थायी है। क्या है? बोलो, परमानेंट है, ये परमानेंट है, दिस इज परमानेंट, ये परमानेंट है। बट पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। बोलो, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? क्या है? प्रेम है। प्रेम है। सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? प्रेम है। प्रेम है। सबसे बड़ा गिफ्ट 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 प्रेम है। लेकिन लोग आज चंगाई देखा चाहिए, आश्चर्य कर्म करूं मैं, अन्य भाषा का वरदान चाहिए, ये वरदान चाहिए, वो वरदान चाहिए, लेकिन प्रेम नहीं कर रहे हैं। पति से अच्छे से बात नहीं हो रही है, पत्नी से अच्छे से बात नहीं हो रही है, मित्रों से अच्छे से बात नहीं हो रही है, मैन ऑफ गॉड से अच्छे से बात नहीं हो रही है, चर्च के पास्टर से अच्छे से बात नहीं हो रही है, लेकिन वरदान चाहिए। भविष्यवाणी का वरदान दे दो मेरे को, रिकान डाला ब्राडाना मजा करा 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 बराबर सब चाहिए, लेकिन प्रेम का वरदान नहीं चाहिए। यीशु ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती ना, तो मुझसे ऐसी बात नहीं करती। यीशु मसीह कौन से वरदान की बात कर रहा था? चंगाई के, छुटकारे के, आश्चर्य कर्म के, अन्य भाषा बोलने के, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान। कौन सा वरदान? कौन सा वरदान? द लव ऑफ गॉड। कौन सा वरदान? द लव ऑफ गॉड। 10 पद पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। कौन से वरदान की बात हो रही? कभी आपने अपनी जिंदगी में सोचा था इस बारे में कि यीशु कौन से वरदान के बारे में बातचीत कर रहा था? यहां पर
अरे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:10 को पढ़ो। यीशु कौन से वरदान की बात कर रहा था? कम ऑन चर्च, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। यीशु कौन से वरदान की बात कर रहा था? हाँ, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। क्या? यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। फिर से, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। हाँ, यीशु मसीह वहां पर प्रेम के वरदान के बारे में बात कर रहा था उस स्त्री से कि यदि तू परमेश्वर के प्रेम को जानती। क्या बोलता है यीशु? यदि तू परमेश्वर के प्रेम को जानती। बोलो, व्हाट इज द गॉड्स लव? व्हाट इज द गॉड्स लव? परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनली लव। अनकंडीशनल लव। कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं। कोई काला, कोई काला, पीला, पीला, गोरा, गोरा, हरा, हरा, नाटा, नाटा, दुबला, दुबला, अंधा, अंधा, बहरा, बहरा, गूंगा, गूंगा, लंगड़ा, लंगड़ा, कोई कंडीशन नहीं। कोई कंडीशन द लव ऑफ गॉड द लव ऑफ गॉड इज सिमिलर। सिमिलर है, समान है हर एक के लिए। इस दुनिया में जितने लोग हैं, परमेश्वर का प्रेम समान है। परमेश्वर का प्रेम समान। गॉड्स लव नेवर चेंज, नेवर चेंज, बदलता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलता, परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलता, न बदलने वाला, न बदलने वाला। अगापे, अनकंडीशनली लव। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। यीशु ने कलवरी क्रूस उठाया, जान दिया काले के लिए, पीले के लिए, नीले के लिए, लंगड़े के लिए, अंधे के लिए, गूंगे के लिए, बहरे के लिए, बदसूरत के लिए, कैसा भी दिखता हो, यीशु ने सबके लिए जान दिया। दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ द लॉर्ड, बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ द गॉड, सबसे बड़ा गिफ्ट प्रेम। कभी सोचा था यीशु किस गिफ्ट के बारे में बातचीत कर रहा था? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कौन सा गिफ्ट है यहाँ पर? यीशु मसीह यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े गिफ्ट के बारे में बात बता रहा हूँ। स्त्री को बोल रहा है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर के गिफ्ट को जानती, तो मुझसे कहती नहीं पानी पिला, क्योंकि तो जिससे बात कर रहा ना, मैं वो परमेश्वर हूं जो भेदभाव नहीं करता सामरी और यहूदियों में, वो अन्य जातियों और में इसमें। कम ऑन चर्च, 10 पद। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, हाँ, और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला। हाँ, मुझे पानी पिला। हाँ, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यहाँ पर यीशु मसीह जिस वरदान के बारे में बात कर रहा है वो प्रेम है। सामरी स्त्री का जीवन बदलने वाला और कोई बात नहीं थी, वो प्रेम था। आपको पता है यीशु मसीह का प्रेम इतना पावरफुल प्रेम था कि उसने, यीशु मसीह जब कहते कि तू 5 पति कर चुकी है, पहले पति से उसे प्रेम नहीं मिला, दूसरे से पति से प्रेम नहीं मिला, तीसरे से पति से प्रेम नहीं मिला, चौथे पति से प्रेम नहीं मिला, 5वें पति से प्रेम नहीं मिला, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम आया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो स्त्री बदल गई, वो स्त्री बदल गई और वो स्त्री एक प्रचारिका बन गई। आज आप कई शादियां कर चुके हैं लेकिन आपकी प्रेम का पूर्ति नहीं हुआ है। लोग कई दिनों से नशा कर रहे हैं लेकिन नशे का प्रेम नहीं जा रहा है, संसार का प्रेम नहीं जा रहा है, कपड़ों का प्रेम नहीं जा रहा है, घूमने का प्रेम नहीं जा रहा है, खाने पीने का प्रेम नहीं जा रहा है, व्यभिचार का प्रेम नहीं जा रहा है। कई बॉयफ्रेंड बदल चुके हैं, कई गर्लफ्रेंड्स बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रेम की पूर्ति नहीं हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपके लिए परमेश्वर का प्रेम तैयार है। एक बार जब परमेश्वर का प्रेम आपको ग्रिप्ट करेगा, दुनिया में किसी प्रेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा, वो स्त्री ने क्या, यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो मेरे साथ यही लगे रहिएगा। हालेलुया। राकाराना मांटाला ब्राडाना मोसोकोरो कोचोनो मोंचोलो ब्रोडो ना मामा मामा मामा, मैं तुझे जो पानी दूंगा फिर कभी प्यासी न रहेगी। कम ऑन चर्च, 14 पद। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। जो जल मैं उसे दूंगा, 13 पद को पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। 2 बार। जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। 1 बार और। जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा
वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। बोलो यीशु मसीह का प्रेम यीशु मसीह का प्रेम इतना भारी है, इतना भारी है, तो फिर आपको किसी प्रेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर आपको किसी प्रेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रेम की जरूरत नहीं वो पड़ेगी। प्रेम इतना भारी रहेगा वो प्रेम इतना भारी कि रहेगा, सारे प्रेम उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। सारे प्रेम उसमें सम्मिलित हो हो जाएंगे। सकता है परिवार का प्रेम नहीं मिल रहा है, हो सकता है बच्चों का प्रेम नहीं मिल रहा, हो सकता है पति का प्रेम नहीं मिल रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपकी जिंदगी में प्रेम की कमी है, वो प्रेम पूरी जिंदगी को भर देगा। जक्कई की जिंदगी में प्रेम की कमी थी और यीशु ने उस प्रेम को पूरा किया है। कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरे साथ मेरी आवाज को सुन रहे, कितने लोगों का ध्यान आज परमेश्वर के वचन की ओर है, कितने लोगों का ध्यान आज परमेश्वर की ओर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आपको परमेश्वर की ओर देखना है। इस स्त्री को जो बदलने वाला था वो था लव ऑफ गॉड। प्रियो, इस स्त्री को जो बदलने वाली चीज थी वो है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। यीशु ने कहा कि जो प्रेम मैं तुझे दूंगा ना, वो फिर तू उस प्रेम के लिए प्यासी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू पहले पति, दूसरे पति, तीसरे पति, चौथे पति, पांचवें पति तक आ चुकी है, लेकिन फिर भी वो प्रेम तुझे कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि पति बदलने से प्रेम पूरा नहीं होता, बॉयफ्रेंड बदलने से प्रेम पूरा नहीं होता, नशे बदलने से प्रेम पूरा नहीं होता, घूमने फिरने खाने पीने से आपका प्रेम कंप्लीट नहीं होगा। वो प्रेम जो है वो परमेश्वर का प्रेम है, दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, वही आपकी प्यास बुझा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ 14, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक वो प्यासा फिर ना होगा। कभी अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल में उसे दूंगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 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 सोता बन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो प्रेम आपके अंदर परमेश्वर डालेगा, वो प्रेम आप लोगों को भी देने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यदि प्रेम आपके अंदर नहीं, आप लोगों से प्रेम नहीं कर सकते। आज आपको परमेश्वर के प्रेम से भरने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर भरा जाएगा, तभी आप लोगों से प्रेम कर सकते हैं। यीशु ने कहा, जो प्रेम मैं तुझे दूंगा, वही प्रेम तू लोगों तक रिलीज कर पाएगी। सामरी स्त्री सुन ले, अभी तो लोगों से प्रेम नहीं करती है। ये प्रेम नहीं, ये धोखा है, ये धोखा है, धोखा है, धोखा है। लेकिन जो प्रेम में तुझे देने वाला हूं सामरी स्त्री, परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है आज तुझे, मनुष्य के प्रेम की आवश्यकता नहीं है। जो प्रेम में तुझे दूंगा, याद रख, फिर अनंत काल तक तू प्यासी नहीं रहेगी। परमेश्वर के प्रेम में इतनी ताकत है मेरे भाई और बहनों, कि वो सारे प्रेम के ऊपर भारी पड़ जाएगा। ओ परिवार के, दुनिया के प्रेम के ऊपर भारी पड़ जाएगा। वो है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखो इतना भारी प्रेम था परमेश्वर का। 28 पद, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर, स्त्री क्या छोड़कर? घड़ा छोड़कर, प्रियो, स्त्री ने घड़ा क्यों छोड़ा पता है आपको? उस समय, बोलो उस समय में घड़े का प्रोडक्शन आज के जैसा नहीं था। थोक के भाव में घड़े लिमिटेड होते थे। और ये जो घड़ा स्त्री लेकर आई थी, ये एक बेस्ट क्वालिटी का घड़ा था, क्योंकि रोज इसमें पानी भरा जाता था। ये घड़ा जो स्त्री ने वहीं छोड़ा, उसके बारे में कुछ जान लीजिए। ये घड़ा एक बेस्ट क्वालिटी का घड़ा है, जो बार बार पानी भरने के कारण भी खराब नहीं होता था, टूट फूट का झंझट नहीं था, मजबूत घड़ा था, और ये बहुत कीमती होता था। लोग काफी पैसा देकर इसे खरीदते थे, ताकि इसे पानी भरने के लिए उपयोग में लाया जा सके। जब पानी भरा जाता था, कुएं से भरा जाता था, सिर पे रखकर कई मील चला जाता था। ये बहुत सेफ होता था, इजी कैरिंग होता था, और बैलेंस्ड होता था, ताकि लोग उसे सिर पर रख सके। ये स्त्री ने एक बहुत महंगा घड़ा यीशु के पास छोड़ दिया। प्रियो, यदि ये घड़ा गायब हो जाए तो काफी पैसा देकर खरीदना पड़ता था, या फिर ऑर्डर पर बनवाना पड़ता था। इसका मतलब जब तक ये घड़ा नहीं मिलता, वो स्त्री बिना पानी की रहती। आप सोच पा रहे हैं? स्त्री ने अपना पीने का पानी दांव पर लगा दिया। स्त्री ने अपना पीने का पानी दांव पर लगा दिया। हालेलुया। ये स्त्री ने
अपने पीने के पानी को दांव पर लगा दिया, क्योंकि बाइबल यहां बताती है कि यह घड़ा कोई सिंपल घड़ा नहीं है, यह घड़ा कोई मामूली घड़ा नहीं है। जिस घड़े को स्त्री ने छोड़ा है, बाइबल बताती है तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। उसने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया, क्योंकि स्त्री ने जान लिया था कि इस घड़े से कीमती कुछ है मेरे पास में। ये स्त्री ने जान लिया इस घड़े से कीमती कुछ है जो मेरे पास है। स्त्री ने जान लिया कि ये घड़े से बढ़कर मेरा यीशु मसीह है, इसलिए वो घड़ा वहीं छोड़कर आ गई। आपको क्या लगता है कि कोई भी महंगी वस्तु किसी अनजान व्यक्ति के भरोसे छोड़ सकते हो? क्या आप अपनी महंगी वस्तु किसी अनजान व्यक्ति के भरोसे छोड़ सकते हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं, द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रेम ने ही इस चीज को यहां पर करने पे मजबूर किया। वो स्त्री अपना घड़ा वहीं छोड़कर क्या करने लगी? लोगों से कहने लगी। कब आप प्रचार कर पाएंगे? जब परमेश्वर का प्रेम आपकी जिंदगी में होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो सुनिए, प्रचार करना छोड़ दीजिए। यदि आप लोगों से प्रेम नहीं कर सकते तो सुनिए, प्रचार करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका प्रचार लोगों को नहीं बदलेगा, द लव ऑफ गॉड बदलेगा। परमेश्वर का प्रेम लोगों को बदलता है। किसी को भी मार दिया, किसी को भी ठोक दिया, किसी को भी पकड़कर, ऐसे काम नहीं चलेगा। यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो ही लोग बदलेंगे। यदि परमेश्वर का प्रेम नहीं, लोग नहीं बदलने वाले। सबसे पहले अपने अंदर परमेश्वर का प्रेम लेकर आए। लोगों से, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे अपने प्रेम से भर। वो स्त्री अपना घड़ा छोड़कर, लिखा है, वो स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। आओ एक मनुष्य को देखो, 29। आओ एक मनुष्य को देखो, हाँ, जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। हाँ, कहीं यही तो मसीह नहीं है? हाँ, लोगों से कहने लगी यही मसीह हो सकता है, क्योंकि कोई नगर के लोग मेरे से बात नहीं करते। नगर के मैं सबसे बदनाम हूं, मैं, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, लेकिन इसका प्रेम मुझे अट्रैक्ट करता है। इसके प्रेम ने कुछ तो बात है। बोलो इसके प्रेम, बोलो मसीह के प्रेम में, मसीह के प्रेम में कुछ अशुद्धता नहीं है, कुछ अशुद्धता नहीं है, कुछ व्यभिचार नहीं है, कुछ व्यभिचार नहीं। बोले ये यीशु ने जब इस स्त्री से बातचीत किया, यीशु ने जब इस स्त्री से बातचीत किया, सारे प्रेम खत्म हो गए, सारे प्रेम खत्म हो गए। इतना पवित्र प्रेम था, इतना पवित्र प्रेम था जिसने कभी नहीं देखा, इसने कभी नहीं देखा। इसने अब तक जो प्रेम देखे थे, इसने अब तक जो प्रेम देखे थे, वो लस्ट से भरे हुए थे, वो लस्ट से भरे हुए थे। जैसे वैलेंटाइन डे वाला प्रेम होता है ना, वो प्रेम लस्ट है, लस्ट वाला प्रेम है। बाजार में जो प्रेम मिलता है वो लस्ट वाला है। कौन सा वाला है? लस्ट वाला प्रेम है, शारीरिक प्रेम है। खूबसूरत लड़की देखी तो बताएगा परमेश्वर मुझे तुम्हारे बारे में दिखा रहा है कि मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर। ऐसे प्रॉफिटों को पकड़कर धो देना है। बोलो कुछ प्रॉफिट ऐसे आए बाजार में, कुछ प्रॉफिट ऐसे आए हैं बाजार में, जवान है, जवान है, सुंदर लड़की दिखेगी, सुंदर लड़की दिखेगी, भविष्यवाणी करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, और बोलेंगे परमेश्वर मुझे बता रहा है, और बोलेंगे परमेश्वर मुझे बता रहा है तुमसे शादी करने के लिए, तुमसे शादी करने के क्यों लिए। रे भाई, सुंदर लड़की दिखी तेरे को शादी करने के लिए? कभी अंधी, लूली, लंगड़ी लड़की के बारे में परमेश्वर नहीं दिखाता क्या? परमेश्वर अंधी लड़की, अंधी, गूंगी, बहरी लड़कियों से प्यार नहीं करता। परमेश्वर केवल खूबसूरत लड़कियों से प्यार करता है। वेल सेटल लड़कियों के बारे में परमेश्वर तुझे दिखाता है। प्रॉफिट, सावधान रहे ऐसे प्रॉफिटों से। बाइबल मुझे नहीं बताती किसी प्रॉफिट ने भविष्यवाणी करी हो कि परमेश्वर मुझे दिखा रहा मुझसे शादी कर ले। यदि कोई ऐसा प्रॉफिट आपको मिलता है, यदि कोई ऐसी भविष्यवाणी करते हुए मिलता है जो आपसे शादी करने की भविष्यवाणी करता है, तो तुरंत बाहर करें उसको, तुरंत बाहर करें। यीशु तो नहीं बता रहा था ऐसा, ना चेलों ने भविष्यवाणी करी। पौलुस कुंवारा था, भविष्यवाणी नहीं कर रहा। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि तुम ही मेरी बीवी बनोगी। कम ऑन चर्च, ऐसे कुछ केस आ रहे हैं इन दिनों में। सुंदर लड़कियां दिखेंगे तो तुरंत उनको परमेश्वर बात करने लगेगा, तुरंत उनके मुंह से प्रोफेसी निकलना शुरू हो जाएगी। थोड़ी बहुत काली पीली लड़कियां दिखेगी तो प्रोफेसी बंद हो जाती है तुरंत। तुरंत परमेश्वर नहीं, कुछ नहीं दिखाता एकदम से उनको। जैसे सुंदर लड़की दिखती है तो परमेश्वर तुरंत आंखें खोल देता उनकी, परमेश्वर मुझे तुम्हारे बारे में दिखाने लगा। कम ऑन। और इतनी मूर्ख लड़कियां हैं कि उनको वही चाहिए। अरे कब इस व्यभिचार पूर्ण प्रेम से आजाद होगे?
सामरी स्त्री से सीख लो, 5 पति करने के बाद जब यीशु का प्रेम उसके सामने आया ना, अपना पाप का घड़ा छोड़कर भागी। वो कौन सा घड़ा? पाप का घड़ा छोड़। कौन सा घड़ा? पाप का घड़ा। कौन सा घड़ा? पाप का घड़ा। हाँ, एक केस बोलो, एक केस हो रहा है सामने। एक केस हो रहा है सामने। शादीशुदा पास्टर महिला से कह रहा है, यदि तुम्हारी शादी नहीं होती, या तुम्हारा पति नहीं होता, तो मैं तुमसे शादी कर लेता। वाह रे भाई, कौन सी बाइबल पढ़ के आया तू? कौन सी बाइबल पढ़ी? और बोला उससे ज्यादा मूर्ख वो महिला जो अभी भी उसके साथ लगी हुई है। अरे सामरी स्त्री ने तो यीशु के साथ आने के बाद में अपना मन फिरा लिया था। अब तुम यीशु के साथ रहकर ये काम कर रहे हो, जरा सोच लो, बी केयरफुल। वो प्रॉफिट ही नहीं है यदि वो आपसे इस तरह की बात कर रहा है। वो पास्टर ही नहीं है यदि वो आपसे इस तरह की बात कर रहा है। सबसे पहले उसको प्रॉफिट बोलना बंद करो, उसको पास्टर बोलना बंद करो। वो परमेश्वर की क्राइटेरिया में है ही नहीं, वो शैतान के सेवक हैं, जैसे सर्वेंट ऑफ डेविल। और मरे जा रही है महिलाएं, स्त्रियां उनके लिए क्या कर रही है? मरे जा रही है। क्या कर रही है? मरे जा रही है। लोगों से पूछवा रही हैं। क्यों पूछवा रही हो भाई? ये है ना, ये बोलो, ये बाइबल है, बोलो इससे पूछो। पर मैं ये खुदा का कलाम है, इससे पूछो। कोई ऐसा प्रॉफिट है इसमें जो शादी के लिए भविष्यवाणी कर रहा है? बोलो इस वचन में, बोलो बाइबल में बोलो, उस प्रॉफिट से जाकर बोलो, बोलो बाइबल से एक वचन दिखा जिसमें एक प्रॉफिट भविष्यवाणी कर रहा हो कि मेरी शादी तुमसे होगी। बोलो अब परमेश्वर के पास में मिनिस्ट्री खत्म हो गई है, प्रचार का काम खत्म हो गया है, अब वो शादी का काम करवा रहा है, अपने भविष्यवक्ताओं को बोल रहा है, सुंदर लड़कियों के लिए प्रोफेसी करो, उनसे शादियां करो। कम ऑन चर्च, मेरी कलीसिया के अंदर, मेरी फ्रेंड लिस्ट में, मेरे आसपास ऐसे लोग नहीं चलेंगे। आप केयरफुल रहना। यदि मुझे ऐसे लोग मिलते हैं तो याद रखना खैर नहीं है। आपको आज मिनिस्ट्री छोड़ना है, अब भी छोड़ दो, लेकिन ऐसे काम मेरी सेवकाई में तो नहीं चलेंगे, मेरी मिनिस्ट्री के अंदर ऐसे काम नहीं चलेंगे। आपको इस बात को जान लेनी है। इन सबसे अच्छी सामरी स्त्री 5 पति कर लिए, लेकिन जिस दिन यीशु आया उस दिन के बाद में इतिहास बताता है, उसका फिर रिकॉर्ड नहीं रहा, एडल्ट्री में रिकॉर्ड नहीं है। उसने अपना मन फिराया। हमें अपना मन फिराने की जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय पे आ जाएं, 19 अध्याय पे आ जाएं। लूका रचित सुसमाचार बोलिए, 19 अध्याय। क्या लिखा है? वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। नहीं, क्या लिखा है वहां पर? दूसरा पद। हाँ पढ़िए, चलो 1 और 2 पद पढ़ी, मैं फिनिश करता हूँ। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हाँ। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। हाँ। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। हाँ। और धनी था। हाँ। वह यीशु को देखना चाहता था। हाँ। कि वह कौन सा है। हाँ। परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। हाँ। क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया। प्रिय, आज के लिए इतना काफी है। वो नाटा था। कौन सी ऐसी बात थी जिस कारण जक्कई यीशु को देखना चाहता था? बोलो कौन सी बात थी? यीशु पैसे वाला नहीं था। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था। तो टैक्स दे दे। फिर क्यों देखने गया जक्कई? यीशु के कपड़े सुंदर नहीं थे। क्योंकि पैसा नहीं था। ज्यादा कपड़े नहीं थे। कपड़ा नहीं थे। कौन सी बात थी? जो जक्कई को देखने के लिए बोलो यीशु के अंदर में एक बात थी, जिससे वो परिपूर्ण था। उसके हाथों में प्रेम था। उसकी आंखों में प्रेम था। उसके चेहरे में प्रेम था। वो पूरा प्रेम से भरा हुआ था। यदि यीशु को कोई देख ले, वो यदि यीशु को देख ले, यीशु का प्रेम लोगों को बदल डालता था। एक ही बात
जो लोगों को बदल सकती है, जो लोगों को बदल सकती वो है लव ऑफ गॉड, वो लव ऑफ गॉड, 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 जो खोए हुए को ढूंढता है, जो खोए हुए को ढूंढता है, खोए हुए को ढूंढता खोए है, हुए को ढूंढता है, खोए हुए को ढूंढता खोए है। हुए को ढूंढता है। यीशु मसीह यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने आया खोए हुए को ढूंढने और उनका आया, उद्धार करने और आया। उनका उद्धार करने यही आया। तो लव ऑफ गॉड है। यही तो लव ऑफ परमेश्वर गॉड का प्रेम यही तो है, परमेश्वर का जो प्रेम खोए यही हुए तो को है, ढूंढता है, जो खोए हुए को ढूंढता उनका है, उद्धार करता है। उनका उद्धार करता है। जक्कई को किसने बदला? जक्कई को किसने बदला? कोई ताकत नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, वो प्रेम का गिफ्ट था। वो प्रेम का गिफ्ट था। सामरी स्त्री को किसने बदला? सामरी स्त्री को किसने बदला? कोई ताकत नहीं कोई थी, ताकत नहीं वो थी, प्रेम का वरदान था। वो प्रेम का वरदान आज था। लोगों को कौन बदलेगा? आज लोगों को कौन वो कोई बदलेगा? ताकत नहीं है, वो कोई ताकत वो नहीं है, प्रेम का वरदान वो है। प्रेम का वरदान आपका प्रेम है। आपका प्रेम आपके परिवार को बदल देगा, आपके परिवार को बदल देगा, आपकी सांस को बदल देगा, आपकी सांस को बदल देगा, आपके ससुर को बदल देगा, आपके ससुर को बदल देगा, आपके भाई बहनों को बदल देगा, आपके भाई बहनों को आपके बदल देगा, पापा मम्मी को बदल देगा, आपके पापा मम्मी को बदल देगा, आपकी जिंदगी को बदल देगा। आपकी जिंदगी को बदल द देगा। लव ऑफ गॉड। The love of God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर इसी वचन के द्वारा आपको आशीषित करे।